सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम देव यज्ञ के संदर्भ में अपने जीवन को कैसे सब परिपूर्णताओं से युक्त करें, कैसे अपने जीवन का आनंद लें, कैसे इस जीवन से दूसरों को आनंद दें, इसके विषय में यजुर्वेद के 18वें अध्याय के अभी तक हमने 15 मंत्रों का स्वाध्याय किया, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि युक्त स्वाध्याय रहा, जो परमात्मा की ओर से हमको निर्देश किया जा रहा है, सतर्क सावधान किया जा रहा है। यह सावधान व्यक्ति अपने सारे व्यवधानों को दूर कर सकता है, और जो सावधान नहीं है, सतर्क नहीं है, वितर्क कुतर्क में जो फंसा रहता है, वो कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए अपने जीवन को हम वेद के अनुकूल बनाएं, अर्थात वेदों का जो विधि और निषेध का उपदेश है, उस उपदेश को हम अपने जीवन में उतारें। हमारी वाणी, हमारे व्यवहार से, हमारे कृतित्व, हमारे व्यक्तित्व से वह प्रदर्शित हो, वह प्रकट हो कि यह जीवन ऐसा भी जिया जा सकता है। निश्चित रूप से जब हमारी चाहना होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के प्रति हमारी जो कामना होती है, जो हमारी वांछा होती है, जो इच्छा होती है, वो जरूर पूरी होती है। हम इच्छा बनाएं, जैसे भौतिकता के लिए हम अनेक प्रकार की इच्छाओं को सामने रखते हैं, अनेक प्रकार के आग्रह दुराग्रह का जो है हम अपने जीवन में या व्यवहारिक स्तर पर ये कहते हैं कि नहीं, यही होना चाहिए, यही चाहिए, यही पसंद है। तो यह जीवन अपने लक्ष्य की ओर यदि ले जाना चाहते हैं, तो ये भी हो कि मुझको जीना है तो वैदिक जीवन पद्धति ही जीना है, मुझको जीना है तो वेद अनुकूल जीवन ही जीना है। यदि ऐसा हम कर सके तो ये जीवन और ये जगत दोनों ही बहुत ही जो है सात्विकता से, समरसता से, कृतज्ञता से, ममता, समता, क्षमता और नम्रता से ये भर जाएगा, और फिर इसमें सच्ची मानवता का आधान होगा। तो आगे हम 16वें मंत्र को ले रहे हैं। आप में से पिछली कक्षा से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, जो 15 मंत्र में इत्याच में, इसका अर्थ क्या होता है? जी, 15वें मंत्र में कहा था वसुच में, वसतिश्च में, कर्मच में, शक्तिश्च में, अर्थश्च में, एमश्च में, इत्याच में, गतिश्च में, यज्ञेन कल्पन्ताम। तो इत्याच में का तात्पर्य क्या है? पहले जो कहा था एमह चमे, एमह चमे मतलब ईयते माने जाना जाता है, अर्थात जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो एम है, जो लक्ष्य है, निरुद्देश्य जीवन तो कोई भी नहीं जीता। यदि जीता है तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए यहाँ जो मनुष्य उद्देश्य को पकड़ करके चलता है और उसके लिए उस उद्देश्य की ओर सतत निरंतरता बनी रहे, वो निरंतरता से चलता रहे, ये इत्याचमे कहलाता है। अर्थात आज मैंने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया और कल भूल गया,
उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, हमने 1 वर्ष तक उस पुरुषार्थ किया और फिर हताशा आ गई, निराशा आ गई और फिर वहां से हमने बैक गियर लगा लिया, वहां से वापस हो लिए। जब लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली थी तो वापस हो लिए। ये नहीं होना चाहिए। इत्याच में निरंतरता के साथ उस लक्ष्य की ओर मैं बढ़ता रहूं। जो एम बनाया है, एमस्य में जो कहा था, तो उसके लिए मैं सतत बढ़ता रहूं आगे, उस उद्देश्य की और मेरा निरंतर चलना हो, मैं उससे विपरीत आचरण ना करूं। जमे रहो जहां जम गए, जमे के लाखों मोल, उखड़े की कौड़ी नहीं मत हो डावाडोल। बस जम गए। एक पत्थर भी यदि एक स्थान पर जम जाए तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है और जो पत्थर जो है कदमों के नीचे कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर कहीं उधर होते रहते हैं, वो कभी भी स्तुत्य नहीं होते हैं। और जो एक स्थान पर जम जाता है वो स्तुत्य हो जाता है, लोगों के द्वारा उसकी जो है पूजा भी लोग करते हैं। तो इसलिए अपने को रास्ते का कंकर न बनाएं, अपने को मन मंदिर का शंकर बनाएं, जिससे हमारा जीवन सारी अवनति से ऊपर उठ करके उन्नति को प्राप्त कर सके। सतु दीर्घ काल नैर्यंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि, ये बात है जो ये निरंतरता से आएगा। आज किया कल नहीं किया फिर ऐसे नहीं होगा। वो लोग बोलते हैं कि मन नहीं लगता, मन मन तो हमारे वश में होना चाहिए। बोले मन नहीं मानता, क्या करें, लुढ़क जाते हैं। लुढ़कना नहीं है, उठना है, इन विषयों में जकड़ना नहीं है, वो धीरे धीरे आएगा। एक आज जो हमारी स्थिति है, हम चाहे मोहग्रस्त हो, चाहे लोभग्रस्त हो, चाहे क्रोध वाला स्वभाव हो, चाहे करुणा वाला स्वभाव हो, चाहे कामुकता वाला स्वभाव हो, ये एक दिन का परिणाम नहीं है। मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं ये एक दिन का परिणाम नहीं है। आप एक दिन में ब्रह्मचारी नहीं बन गए हैं, एक दिन में कोई भी कुछ होता नहीं है। हाँ, उसके पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, उसका जो प्रयत्न होता है, जो पुरुषार्थ होता है, उसको वह उपलब्ध करा देता है। वो धीरे धीरे होता है और मन को भी धीरे धीरे मोड़ना चाहिए। तो निरंतरता, निरंतर उस पे काम करिए, निरंतर काम करिए। घर एक दिन में नहीं बन जाता, एक एक ईंट से बनता है और वो निरंतर जब बनता है धीरे धीरे, तब वो स्वरूप को प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आए पल पल में कुछ और। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो धीरे धीरे आएगा, निरंतरता के साथ ये भाव आएगा और हमारा जीवन यज्ञ हो जाएगा। 16वें मंत्र में अग्नि इंद्र लक्ष्य है और इसमें विशेष बात कही है, इसको एक बार लिखेंगे। अग्निश्च में, अग्निश्च में, इंद्रश्च में, सोमश्च में, सोमश्च में, इंद्रश्च में, सब में इंद्र इंद्र आगे आएगा।
इंद्रश्च में, सविता च में, सोमस, यहाँ पर ये छांदस है। हाँ, इंद्रश्च में, सरस्वती, जहां जहां ये स्वर आएगा वहां हो जाता है। आप यहाँ भी कर सकते हैं, इसको यहाँ हटा भी सकते हैं, और अलग यदि अलग लिखेंगे तो अलग ही रहेगा, ठीक है। यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये स्वर बाद में आ रहा है। इंद्रश्चम, अब यहाँ पर इंद्रश्चमे, सरस्वती चमे, इंद्रश्चमे, सरस्वती चमे। पुनः इसके बाद आप लिख लीजिए इंद्रश्चमे, पूषा चमे, पूषा चमे, इंद्रश्चमे, बृहस्पतिश्चमे, बृहस्पतिश्चमे, फिर यहाँ पर इंद्रश्चमे फिर लिखेंगे, यज्ञेन कल्पन्ताम, उच्चारण करेंगे। अग्निश्चमे, इंद्रश्चमे, सोमश्चमे, इंद्रश्चमे, सविताश्चमे, इंद्रश्चमे, सरस्वतीश्चमे, इंद्रश्चमे, पूषाचमे, इंद्रश्चमे, बृहस्पतिश्चमे, इंद्रश्चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम। यह मंत्र जिसमें परम ऐश्वर्य की बात कही है, और विशेष रूप से अग्निश्चमे, जो हमने ईश्वर का
ऋग्वेद में भी जो अग्निशमे कहा था, अग्नि भी देवता या उस परमात्मा का वाचक है जो अग्नि है, और अग्नि अग्रणी भवति ये बात कही थी। यहाँ इंद्रश्चा वसु, और उसके बाद ये 16वें मंत्र में सबसे पहले अग्नि का नाम आया, और अग्नि ये इंद्र का अग्नि, अग्नि और इंद्र दोनों में क्या है, अग्नि अग्रणी भवति, अग्नि अपने जैसा बनाती है, और इति परम ऐश्वर्य, जो इति परम ऐश्वर्य का मतलब जो हमारे जीवन में संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति करा दे। हम अपने घर के इंद्र हैं, और इस सारे ब्रह्मांड का इंद्र कौन है, वह परमपिता परमेश्वर है। इस शरीर का इंद्र कौन है, आत्मा है। आत्मा के होने से ही ये सारे देवता गण कार्य करते हैं। आंख अपना कार्य करती है, कान अपना कार्य करता है, नासिका अपना कार्य करती है, जीवा अपना कार्य करती है। ये सारे इसी के आज्ञा के पालक हैं। यदि आत्मा ना हो तो ये चल नहीं सकता है। इसलिए अग्नि की जो बात पहले कही थी, यहाँ पुनः अग्नि की बात कही है, और उसके बाद फिर इंद्र की बात कही है। तो पिछले मंत्र की जो समाप्ति पर लक्ष्य की ओर चलने और लक्ष्य को प्राप्त करने का उल्लेख था, जो हमने 15वां मंत्र पढ़ा था। और अग्नि चमे क्योंकि मुझ में अग्नि तत्व हो, अपने को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है उसको कौन बढ़ाएगा। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है कि मनुष्य का शरीर हमको मिल गया, माता पिता ने हमको जन्म दे दिया, माता पिता ने हमको सुशिक्षा दे दी, गुरु के पास आ गए, गुरु ने अपने पूरे जीवन का अनुभव हमको दिया, गुरु ने अपने सारे जो भी उसका सामर्थ्य था उस सारे ज्ञान का हमारे ऊपर जो है उसकी वर्षा कर दी और हमारा सामर्थ्य बढ़ा दिया। परंतु इन सब की कृपा होने पर भी यदि हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं है, यदि हम नहीं चलना चाहते हैं आगे, तो कोई बढ़ा सकता है क्या? नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए हमारे अंदर पिपासा होनी चाहिए, हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि अब मैं इतना जान चुका हूं और आगे क्या करना है, अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, आगे मुझको और बढ़ना है। कभी हम ठहरे नहीं, चरे वेती सतत आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यही चलना ही जो है हमारा जीवन है। क्योंकि संसार भी चलता ही रहता है, संसार परिवर्तनशील है। इसको जगत, जगत ज माने जन्मना और गत माने चले जाना, संसरति संसारा, ये सरकता रहता है, सरकता रहता है। ये कभी आप अपने पूरे जीवन चक्र को देखें, जितनी जिसकी आयु हो गई है, आज आप इस आयु को पहुंच गए हैं। आप जिनको कभी 2 वर्ष 5 वर्ष पहले देखे थे, उनमें कितना परिवर्तन आ गया। तो हमारे जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं आता? हमको भी परिवर्तित होना पड़ेगा। यदि हमारे अंदर दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार है, हमारे अंदर हमारे लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा या जागरूकता नहीं है, तो हमको उसको लाना चाहिए, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो बात कही कि मुझ में आगे बढ़ने की वृत्ति हो, प्रवृत्ति हो, आगे बढ़ने का व्यापार हो, ठहरना ये जो है वीरों का काम नहीं है। सतत आगे बढ़ते रहना ही वीरों का काम है, विद्वानों का काम है। धीर वीर गंभीर जो विद्वान हुए वो भी अपने जीवन को सतत आगे बढ़ाते रहे हैं। इसलिए आगे कहा कि इंद्रश्चमे, अग्निश्चमे, इंद्रश्चमे, वह इंद्र वो जो परमात्मा का नाम है, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी है। कोई संसार का व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, क्या उस परमात्मा से बड़ा हो सकता है? उसकी जो है कोई बराबरी कर नहीं सकता, उसकी समता कोई नहीं कर सकता है। पूरी पृथ्वी का राज्य उसको दे दिया जाए तो भी वह कभी भी ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वह परम ऐश्वर्यशाली वह इंद्र है। वह इंद्र मेरे अंदर भी सामर्थ्य का आधान करे। सोमश्चमे, मैं सौम्य बनूं, सुगमता हो, सरलता हो, सच्चाई हो, सादगी हो, सौम्य बनूं मैं।
अंदर से भी और बाहर से भी। इसलिए जितना जितना आगे बढ़ता जाऊं उतना उतना विनीत होता जाऊं। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति जो है छोटी छोटी चीजों को पा करके इतना अपने आप को घमंडी बना लेता है, इतना अहंकारी हो जाता है कि जैसे इससे बड़ा कोई है ही नहीं, इससे बड़ा कोई विद्वान नहीं, इससे बड़ा कोई ऐश्वर्यशाली नहीं, इससे बड़ा कोई जो है शारीरिक मानसिक बल में नहीं। ये केवल हमारी भूल होती है। और यदि भूल से हमने मूल को छोड़ दिया, भूल से यदि हमने अपने मूल स्वभाव को छोड़ दिया, तो जीवन हमारा धूल में मिल जाता है। और यदि उससे हम जुड़ करके रहते हैं, मूल से जुड़ करके रहते हैं, हमारा मूल क्या है? वह परमपिता परमेश्वर है। हमारा मूल क्या है? हमारे माता पिता, हमारे गुरु, ये वंश परंपरा, विद्या की परंपरा, वेद हमारे ज्ञान के मूल है। तो वेद अनुकूल अपने जीवन को बनाए, तभी व्यक्ति अनुकूलता और प्रतिकूलता में एक समान रहता है। नहीं तो भटकेगा, विषयों में अटकेगा, इधर उधर जितना भी कोशिश करेगा कभी उसका उद्धार हो नहीं सकता है। इसलिए कहा कि मैं जितना जितना बढ़ता जाऊं, जितना जितना उन्नति को प्राप्त करता जाऊं, उतनी उतनी मेरे अंदर विनयशीलता आ जाए। क्यों? क्योंकि जो गुणग्राही व्यक्ति होते हैं या गुणवान होते हैं, दूसरों का गुणगान करते हैं, वो परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संता कियंतः। वो जो विद्वान होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, जो गुणग्राही होते हैं, दूसरों से गुण लेते हैं, दूसरों के अवगुण नहीं देखते हैं। तो हम गुणग्राही बने। और जो छोटा अल जो कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। हाँ, तो जो है हम अधकचरे ज्ञान में अपने आप को बड़े महान बना लेते हैं, दूसरों की उदारता को हम अपनी महानता बना लेते हैं। लेकिन ये जो वास्तव में धीर गंभीर विद्वान होते हैं, वो कभी अपने आप को इस अहंकार से जो है लगाते नहीं, अपने आप अहंकार से सदा दूर रहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे जैसे कितने लाखों आए, करोड़ों आए, और लाखों करोड़ों हैं, लेकिन कोई नामो निशान नहीं है। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाये, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाये, रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तो हमको यह निश्चित रूप से कहते हैं, विद्या ददाति विनयम। ये विद्या है वो विनय को प्रदान करती है। और विनय क्या है? अपनी इंद्रियों को दबा करके रखना, अपनी इंद्रियों के जो भाव है, जो कुसंस्कार है, उनको उठने ना देना, विनयशीलता से अपने आप को जोड़ करके रखना। जो अपने आप को बना लेगा ऐसा, तो विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। यदि सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जो यहाँ पर वेद उपदेश है कि सोमश्च मे इंद्रश्च मे, मैं सौम्य बनूं, मैं विनीतता को प्राप्त करूं। कैसे? जैसे जो वृक्ष है, नम्रा कमरा विनम्रा भवंती, जब
पेड़ में फल आते हैं तो उनकी डालियां अपने आप झुक जाती हैं, विनयशीलता को प्राप्त हो जाती हैं कि मैं बहुत ही, ऐसा नहीं कि फल आए और ऊपर चली गई, उदाहरण समझाने के लिए होते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर गुण आए तो हमारे अंदर और विनयशीलता आ जानी चाहिए। झूठा आडंबर ना हो, दिखावापन ना हो, लेकिन जो सत्यता है, जो तथ्य है, जो सत्य है, वो सबके सम्मुख रखना ही हमारा कर्तव्य है। और आगे क्या बात कही, वस्तुतः इस विनीतता से मैं आगे बढ़ूंगा और सविता चमे, मैं प्रशस्त ऐश्वर्यवान बनूं, निर्माण जो है, प्रोडक्शन के कार्यों में जो है, मैं धन संपदा की भी प्राप्ति करूं, धन का संपादन करने वाला बनूं, और साथ ही सरस्वती चमे। कितनी सुंदर बात कही, सरस्वती चमे, मैं प्रशस्त बोध व शिक्षा युक्त वाणी वाला बन जाऊं, मेरी वाणी बहुत ही जो है सधी हो, मेरी वाणी से लोग जो दुख से जो है त्रस्त हैं, दुख संतृप्त लोग हैं, उनको मैं उपकृत कर सकूं, उनको जो है ऊपर उठा सकूं, अपनी वाणी में अमृत घोल, मेरी रसना ओम ओम बोल। तो ये वाणी में बड़ा दम है, इसलिए वाणी की इतनी सर माने होता है जान, सर माने क्या होता है, जान, और वती सरस्वती, ये जो जान, जितना जान होगा उतनी ही वाणी बोलेगी। इसलिए मेरी वाणी शिक्षा से युक्त हो और मैं वाणी वाला हो जाऊं। ऐसा नहीं कि जो है जुबान हो लेकिन बोले ना, किसी का जो है दुख दर्द ना बांट सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाणी में इतनी क्षमता हो कि यदि कोई दुखी भी है तो वाणी सुन करके सुखी हो जाए, उसके अंदर उत्साह का, ऊर्जा का संचार हो जाए, वह अभिषिक्त हो जाए इस ज्ञान जल से, ज्ञान अमृत से, उसके पान से उसका जीवन सुगंधमय बन जाए। तो इसकी चर्चा अगली कक्षा में और करेंगे, अभी समय हो गया है, यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।